अब वो जुआरी यमराज कह रहे हैं इसने, चित्रगुप्त महाराज कह रहे हैं इसने कोई पुण्य नहीं करा। यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त ने मना करा, धर्मराज आ गया। धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा। क्या? शंकर जी के मंदिर में बीड़ा और गजरे का दान दिया। चित्रगुप्त महाराज बोले दान नहीं दिया, वो तो नशे में था और बीड़ा और गजरा मिट्टी में हो गया था, तो कहीं तो फेंकना था, उसने सब शंकर जी पे ही फेंक दिया। शंकर जी पे नहीं, पुण्य तो करा। फेंकने को तो नली में फेंक देता, गटर में डाल देता, पर इसने शंकर जी के ऊपर फेंका है। तो धर्मराज कहते एक काम करो, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उतने कदम गिने जाएं। तो कहा ये 14 कदम चल के शंकर जी के मंदिर पहुंचा है। कितने कदम? 14 का। तो कहा एक काम करो, 14 कदम चलकर ये शंकर के मंदिर तक पहुंचा था, इसलिए 14 घड़ी के लिए इसको इंद्र का सिंहासन प्रदान कर दो। इंद्र को नीचे उतार दो कुर्सी से, और इंद्र को कुर्सी से नीचे उतारा, जुआरी को कुर्सी पर बिठा दिया। जुआरी को लगा कि मैंने एक मिट्टी का गजरा और बीड़ा शंकर जी को दिया तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया, अगर थोड़ा दान और कर लेता तो शायद मेरी जिंदगी सवर जाती। अब मौका नहीं छोड़ूंगा। कुर्सी का सदुपयोग करा, कुर्सी पर बैठकर ताली बजाकर एरावत को बुलाया, दान कर दिया। अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। इंद्र के यहाँ जितना सामान था, सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण रतन, जितने इंद्र के यहाँ थे सारे के सारे दान कर दिया। 14 घड़ी के बाद उतर गया सिंहासन से नीचे, और नीचे उतरा, इंद्र सिंहासन पर बैठा। उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, एरावत को बुलाया तो आए नहीं। मालूम पड़ा वो सब लुटा के चले गए। वो पूरा लुटा दिया। इतने में इंद्र आंखों में आंसू भरकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारायण 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 बोले क्या हो गया? तुमने ऐसे जुआरी कुर्सी पर बिठा दिया जिसने सब बर्बाद कर दिया। भगवान विष्णु बोले इंद्र फालतू की बात मत कर, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 14 घड़ी में करके निकल गया। 14 घड़ी में भगवान विष्णु उस जुआरी के पास गए, और जुआरी के पास जाकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे ओ जुआरी, तूने इतना दान किया कि आज मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भीख मांगने को आऊं, तेरे दरवाजे पर मैं भिक्षा मांगने को आऊं। और सुन राजा, सुन ले जुआरी, पृथ्वी पर जाकर तू राजा बलि बनेगा, और ये त्रिलोकी का नाथ तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगेगा। मैं खुद आऊंगा भिक्षा मांगने के लिए। उस राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा। इसलिए आवाज लगा लगा कर कहते हैं, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी युग युग रहेगी शान। तो फिर वही बात आ गई, पहले दिन की कथा याद करो कि तुम जो कमा रहे हो दुकान पर बैठकर, तुम जो कमा रहे हो व्यापार में, व्यवसाय में, जिस तरह से भी कमा रहे हो, तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भोगेगी, तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। एसी के कमरे में सब सोएंगे, डनलप के गद्दे पर भी सोएंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे भी। जो दुकान पर बैठकर तुम कमा रहे हो, व्यापार में तुमने कमाया, उस कमाई का भोग तुम्हारा पूरा परिवार करेगा। पर एक बात याद रखना कि कर्म का भोग तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ऊपर जाकर जवाब अकेले को देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788, 9560797722, 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।